दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड के बनने की। एक तरफ जहां धर्म कहता है कि कोई ईश्वर है जिसने इसे बड़े प्यार से बनाया, वहीं दूसरी तरफ साइंस कहती है कि एक बिग बैंग हुआ, एक धमाका, और फिर सब कुछ बन गया। दोनों ही नजरिए, हालांकि अलग अलग, एक ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? धर्म के नजरिए से देखो तो इस ब्रह्मांड में एक मकसद है, एक मतलब है। ये जानबूझकर बनाया गया है, बड़ी सोच समझकर। ये कहानियां हमें एक अपने से बड़ी ताकत से जोड़ती हैं, हमारे होने के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंस तथ्यों पर, सबूतों पर भरोसा करती है, थ्योरीज देती है कि कैसे एक सिंगुलैरिटी से सब कुछ फैल गया, बिग बैंग से। साइंस इस ब्रह्मांड को नेचुरल प्रोसेसेस से बना हुआ बताती है, फिजिक्स और मैथ्स के नियमों से चलने वाला। लेकिन दोनों ही नजरिए, चाहे कितने भी अलग, इस ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद करते हैं। दोनों ही हमें हैरान करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। फिर चाहे धर्म के चश्मे से देखें या साइंस की मशीन से, इस ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने की हमारी खोज ये दिखाती है कि इंसान कितना क्यूरियस है, ज्ञान पाने की कितनी भूख है। जब हम इन दोनों नजरियों को मिलाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। धर्म और साइंस हालांकि अलग अलग, लेकिन दोनों ही इस ब्रह्मांड की खूबसूरती को समझने में हमारी मदद करते हैं, इसमें हमारी जगह को समझने में। दोनों मिलकर एक ऐसी समझ बनाते हैं जो इस ब्रह्मांड की कम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को अप्रिशिएट करती है। आखिर में यही सवाल पूछना, धर्म के जरिए या साइंस के जरिए, यही हमें आगे बढ़ाता है इस खोज के सफर पर, इस हैरानी के सफर पर। ये ब्रह्मांड अपनी पूरी शान के साथ हमें जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करता रहता है, उन रहस्यों को गले लगाने के लिए जो तारों से भी आगे हैं। ब्रह्मांड कोई खाली स्थिर विस्तार नहीं है। तारे पैदा होते हैं, अपने जीवन चक्र जीते हैं और शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में मर जाते हैं। ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के साथ स्पेस टाइम के ताने बाने को ही विकृत कर देते हैं। आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं और विलीन हो जाती हैं, जिससे नए तारकीय नर्सरी बनते हैं और ब्रह्मांडीय परिदृश्य बदल जाता है। ये घटनाएं केवल वैज्ञानिक कौतूहल नहीं हैं, ये विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। वे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। मानवता की शुरुआत से ही हम रात के आकाश को आश्चर्य से देखते आए हैं। सितारों, ग्रहों और आकाशीय टेपेस्ट्री ने अनगिनत मिथकों, किंवदंतियों और धार्मिक मान्यताओं को प्रेरित किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने सितारों में पैटर्न देखे, जिससे नक्षत्रों और देवताओं और नायकों की कहानियों को जन्म मिला। मिस्रवासियों ने देखा कि वार्षिक बाढ़ स्टार सीरियस के उदय के साथ मेल खाती है। यूनानियों ने आकाश को देवी देवताओं से भर दिया। सभी संस्कृतियों में ब्रह्मांड ने मानव कल्पना के लिए एक कैनवास और आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है। ये प्राचीन मान्यताएं ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की गहरी मानवीय आवश्यकता को दर्शाती हैं। कई धर्म ब्रह्मांड को एक दिव्य प्राणी की रचना के रूप में देखते हैं, एक सर्वोच्च वास्तुकार जिसने ब्रह्मांड को गति प्रदान की। ईसाई धर्म में उत्पत्ति की पुस्तक वर्णन करती है कि कैसे भगवान ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। यह कथा ईश्वर की शक्ति और मानवता और ईश्वर के बीच विशेष संबंध को समझने की नींव प्रदान करती है। इस्लाम एक समान सृजन कहानी साझा करता है, जिसमें अल्लाह ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता है। कुरान वर्णन करता है कि कैसे अल्लाह ने स्वर्ग और पृथ्वी को शून्य से उत्पन्न किया। ये धार्मिक कथाएं दुनिया भर में अरबों लोगों को आराम और अर्थ प्रदान करती हैं। वे एक ऐसे ब्रह्मांड में व्यवस्था और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं जो अक्सर अराजक और अप्रत्याशित लग सकता है। पूरे इतिहास में दार्शनिकों ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे अस्तित्व द्वारा उठाए गए गहन प्रश्नों से जूझते रहे हैं। प्राचीन यूनानियों से लेकर आधुनिक विचारकों तक ब्रह्मांड और ईश्वर के बीच संबंध दार्शनिक जांच में एक केंद्रीय विषय रहा है। प्लेटो अपने रूपों के सिद्धांत के साथ पूर्ण अपरिवर्तनशील आदर्शों के एक ऐसे दायरे में विश्वास करते थे जो भौतिक दुनिया से परे था। अरस्तु ने ब्रह्मांड को शाश्वत और अपरिवर्तनशील के रूप में देखा, जो प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित है। वह एक प्राइम मूवर, एक अचल चालक में विश्वास करते थे, जिसने ब्रह्मांड को गति प्रदान की, लेकिन इसके मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। ये दार्शनिक पूछताछ वास्तविकता की मौलिक प्रकृति को समझने की स्थायी मानवीय इच्छा को प्रदर्शित करती है।
वे ब्रह्मांड और ईश्वर को समझने के हमारे प्रयासों में तर्क, अवलोकन और विश्वास के बीच जटिल संबंध पर प्रकाश डालते हैं। विज्ञान, अवलोकन, प्रयोग और गणितीय मॉडलिंग पर अपने जोर के साथ एक शक्तिशाली लेंस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं। टेलीस्कोप, उपग्रहों और कण त्वरक के माध्यम से हमने ब्रह्मांड के बारे में आश्चर्यजनक खोजें की हैं। बिग बैंग सिद्धांत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत गर्म, घने अवस्था से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की खोज ने इस सिद्धांत के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान किए। दूर की आकाश गंगाओं के आगे के अवलोकन, जो हमसे बढ़ती गति से दूर जा रही हैं, एक विस्तारित ब्रह्मांड की धारणा का समर्थन करते हैं। इन वैज्ञानिक सफलताओं ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संबंध को अक्सर संघर्ष और विरोधाभास के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि कई लोगों का तर्क है कि मानव जांच के ये दो क्षेत्र परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता पर पूरक दृष्टिकोण है। विज्ञान अनुभवजन्य अवलोकन और तर्कसंगत जांच के माध्यम से भौतिक ब्रह्मांड को समझना चाहता है। आध्यात्मिकता अर्थ, उद्देश्य और खुद से बड़ी किसी चीज से संबंध के क्षेत्र की पड़ताल करती है। जबकि उनके तरीके भिन्न हो सकते हैं, विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक समान लक्ष्य साझा करते हैं: सत्य और समझ की तलाश करना। वैज्ञानिक खोजों से प्रेरित विस्मय और आश्चर्य ब्रह्मांड से हमारे संबंध की भावना को और गहरा कर सकते हैं। अंततः विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संबंध एक व्यक्तिगत होता है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो विस्मयकारी और विनम्र करने वाली दोनों है। देखने योग्य ब्रह्मांड व्यास में अनुमानित 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और इसमें खरबों आकाश गंगाएं हैं। फिर भी यह विशाल विस्तार पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश मात्र हो सकता है। बहुब्रह्मांड की अवधारणा, जो हमारे अपने से परे कई ब्रह्मांडों के अस्तित्व का प्रस्ताव करती है, ने सैद्धांतिक भौतिकी में कर्षण प्राप्त किया है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, रहस्यमय संस्थाएं जिन्हें हम सीधे नहीं देख सकते हैं, ब्रह्मांड के द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री का विशाल बहुमत बनाते हैं। उनकी उपस्थिति का अनुमान उनके दृश्य पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से लगाया जाता है। ये अवधारणाएं ब्रह्मांड के बारे में हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं पर प्रकाश डालती हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद कई गहन प्रश्न अनुत्तरित हैं। जीवन की उत्पत्ति, चेतना की प्रकृति, अलौकिक जीवन का अस्तित्व और ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमें आकर्षित और चुनौती देते रहते हैं। अलौकिक जीवन की खोज हमारी कल्पनाओं को मोहित करती है। किसी अन्य ग्रह पर सूक्ष्मजीव जीवन की भी खोज का ब्रह्मांड में जीवन के स्थान के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य एक और सवाल है जो बहस छेड़ता है। ये अनुत्तरित प्रश्न हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांडीय अन्वेषण की हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रह्मांड अपनी विशालता और जटिलता में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। सबसे छोटे उपपरमाणु कणों से लेकर सबसे बड़े आकाशगंगा समूहों तक ब्रह्मांड परस्पर जुड़े हुए तंत्रों का एक ताना बाना है। प्राचीन मिथकों और दार्शनिक पूछताछ से लेकर आधुनिक विज्ञान के सटीक मापन और सैद्धांतिक मॉडल तक, समय के साथ ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ नाटकीय रूप से विकसित हुई है। फिर भी हम जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। चाहे हम धार्मिक कथाओं में सांत्वना पाएं, वैज्ञानिक खोजों में प्रेरणा पाएं या दोनों के संयोजन में, ब्रह्मांड हमें इसके भीतर अपने स्थान पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम खोज की एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। प्रत्येक नए रहस्योद्घाटन के साथ हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उसकी सुंदरता, जटिलता और विशाल विस्मयकारी प्रकृति के लिए हमारी सराहना और गहरी होती जाती है। हमारा होम प्लैनेट अर्थ बहुत बड़ा और लाइफ से भरा हुआ लगता है, लेकिन अर्थ तो बस एक छोटा सा धूल का कण है इस विशाल ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड अकल्पनीय पैमाने का एक दायरा है जो अरबों सितारों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। कल्पना करो हमारे सूरज की, एक तारा जिसे हम बहुत बड़ा मानते हैं, वो भी हजारों गुना बड़े तारों के सामने बौना है। आकाश गंगाओं की तस्वीर लो, सितारों के विशाल द्वीप,
जो लाखों प्रकाश वर्ष में फैले हुए हैं। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना हमें इसके भीतर अपनी छोटी सी जगह की याद दिलाता है। ये सवाल उठता है, इस ब्रह्मांडीय विस्तार के बीच हमारा उद्देश्य क्या है?